आज हम वैक्यूम टेनर के बारे में बात करने वाले हैं। कई सारे वैक्यूम टेनर अपन यूज करते हैं अलग अलग सैंपलिंग के लिए, तो बिल्कुल स्किल टेस्ट के एग्जाम्स के अंदर आपको इन वैक्यूम टेनर्स के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो बिल्कुल वैक्यूम टेनर्स देख लीजिएगा अलग अलग तरीके के। सबसे पहले वैक्यूम टेनर्स अपन देखते हैं कौन सा है, जो बरगंडी कलर का होता है और इसको अपन EDTA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EDTA। EDTA जो रहेगा इसके अंदर कौन सा सैंपल भेजा जाएगा, है ना, इस तरीके का जो रहता है वायल, उसमें सैंपल कौन सा भेजा जाएगा। तो EDTA जो होता है इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, जो EDTA है ये अपने ब्लड के कैल्शियम को बाइंड कर लेता है और ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है ना। तो अगर आपको सैंपल ऐसा चाहिए जो ब्लड को कोगुलेट नहीं करे तो वो अपन EDTA वायल में भेजते हैं। मोस्टली जो CBC होता है आपका, है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो इसमें आपको हीमोग्लोबिन का, WBC का, इनका चलता है पता, तो उसका सैंपल आपका जाएगा किसके अंदर? EDTA के अंदर जाएगा। उसके अलावा HbA1c जो है उसका सैंपल भी अपन भेजते हैं किसमें? EDTA के अंदर, है ना। तो ये बेसिक जानकारी आपको EDTA के बारे में ध्यान रखनी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरी वायल जो आपकी है येलो टॉप वायल। येलो टॉप वायल और रेड टॉप वायल दो अलग अलग तरीके की वायल्स आती है। तो इनको अपन प्लेन वायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन वायल। और जो प्लेन वायल है इसके अंदर सारे सीरम के सैंपल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सारे सीरम के सैंपल है वो किस में जाएंगे? आपके प्लेन वायल के अंदर जाएंगे। तो रेड टॉप वायल हो सकती है या येलो टॉप वायल हो सकती है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, ये आपका क्या है? प्लेन वायल है। तो सारे सीरम के, जैसे कि आपका LFT हो गया, KFT हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विटामिन D हो गया, है ना। तो ये सारे सैंपल जो सीरम के होते हैं, थायराइड के सारे सैंपल, TSH वगैरह है ना, वो किस में जाएंगे? वो येलो टॉप वायल या रेड टॉप वायल में जाएंगे। दोनों ही कैसी होती है? प्लेन वायल होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो सीरम है, सीरम जिसमें आपको ब्लड कोगुलेट चाहिए, ध्यान रखिएगा, सीरम की प्रोफाइल चेक करनी है, तो वो सारे सैंपल आपको येलो और रेड में भेजे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो मोस्ट कॉमन वायल अपना यूज होता है वो रहता है आपका ये ब्लू टॉप वायल, है ना। ब्लू यानी नीला। तो ये देखिएगा ब्लू टॉप वायल है और इसके अंदर क्या होता है? सोडियम सिट्रेट होता है। क्या होता है? सोडियम सिट्रेट। ये वही सोडियम सिट्रेट जो आप कहाँ यूज में लेते हैं? जो ब्लड बैग के अंदर यूज में लेते हैं ब्लड को कोगुलेट होने से बचाने के लिए। तो यही आप कहाँ यूज कर रहे हैं? बिल्कुल सैंपलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सारे के सारे ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल के जो सैंपल्स होते हैं, है ना, जैसे कि आपका PT-INR हो गया, PT-INR हो गया, APTT का सैंपल हो गया, फिब्रिनोजन का सैंपल हो गया, D-डाइमर का सैंपल हो गया, वो सारे सैंपल अपन कहाँ भेज सकते हैं? इन वायल्स के अंदर भेज सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कौन सा है? सिट्रेट वायल। और इसका स्पेसिफिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल मार्किंग तक ही आपको भेजना होता है। इन्होंने 2.7 ml ले के लिखा हुआ है, तो वहीं तक आपको बिल्कुल भेजना होता है। तो ये अलग अलग तरीके की वायल्स होती है जहाँ बिल्कुल पूरी मार्किंग तक आपको करके PT-INR की वायल को भेजना होता है। तो मोस्टली इसको अपन क्या है? सोडियम सिट्रेट की वायल बोलते हैं। और सारे के सारे जो कोगुलेशन प्रोफाइल के जितनी भी जांचें होती हैं वो सब अपन इसी सिट्रेट वायल में भेजते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये 3 वैक्यूम टेनर्स के बाद में अभी और आपका एक होता है ग्रे कलर का, है ना, ग्रे, जिसमें सोडियम फ्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके अंदर अपन ब्लड शुगर का सैंपल भेजते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा उसके अंदर अपन सीरम लैक्टेट का सैंपल भी भेजते हैं, है ना। वो होती है आपकी फ्लोराइड वायल, ठीक है ना, ग्रे कलर का वायल, ठीक है ना। ओके, वो हमारे पास अभी नहीं है लेकिन वो उसमें अपन भेज सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो मोस्टली रेड टॉप और येलो टॉप की जो वायल होती है वो उसमें मोस्टली सारे सैंपल सेम ही सेंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों अपनी प्लेन वायल होती है, ठीक है, चलेगा। तो ये वैक्यूम टेनर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो बिल्कुल स्किल टेस्ट के एग्जाम्स में आप सभी को पूछी जा सकती है, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच।